ओबीसी एससी एसटी आपका हाथ पैर तो नहीं जोड़ रहा है कि नहीं नहीं आप भारतीय में रहिए। कौन रोका है? इस्लाम कबूल कर लीजिए, पाकिस्तान चल जाइए, बांग्लादेश चल जाइए, आपको जहाँ जाना है जाइए। कौन रोका है आपको? हाथ पैर धर के रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? चपरासी की बहाली के लिए पीटी मेंस लिया जाता है, लेकिन इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली के लिए ना कोई परीक्षा होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई फार्म भरा जाता है। सीधे जज साहब चुन लिए कि हमारा भतीजा जज बनेगा, भतीजी जज बनेगी। हम से पैदा हुआ जज में न्यायिक प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कितने सेक्रेटरी एससी एसटी और ओबीसी के हैं? हम तो खोजेंगे ना कि कितने आईआईटी के डायरेक्टर, कितने आईआईएम के, एनआईटी के डायरेक्टर एससी एसटी ओबीसी समुदाय के। आज हमारे साथ भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति जी हैं। अमरज्योति जी, जिस तरह के यूजीसी बिल आते ही बहुजनों में काफ़ी खुशी का माहौल था कि अब हमारे साथ न्याय हो पाएगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर दिया, जिसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जिस प्रकार से इस रेगुलेशंस पे रोक लगा दिया है और सुनवाई के लिए अगला डेट ले लिया है, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि जिस प्रकार की तत्परता एससी एसटी ओबीसी बहुजन छात्रों के हित में लाए गए इन रेगुलेशंस को रोक लगाने में तत्परता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया। अगर यही तत्परता सुप्रीम कोर्ट इस देश के एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के मामले में दिखाया होता तो अब तक वो केस कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अगर यही तत्परता 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें 20,000 से ज़्यादा ओबीसी स्टूडेंट्स के सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर यही तत्परता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया होता तो 20,000 ओबीसी के बच्चों को उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई होती। तो और यही तत्परता उमर खालिद, शर्जील इमाम और तमाम ऐसे राजनीतिक बंदी, आप देखिए ना, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, उनके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ये तत्परता सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया होता तो वो लोग अभी तक जेल में सड़ नहीं रहे होते। यही तत्परता सीए, एनआरसी, एनपीआर के मामले में दिखाया होता, किसानों के मामले में दिखाया होता, पहलवानों के मामले में दिखाया होता, या इस देश के और नौजवानों के जो एसएससी सीजीएल का जो घोटाला हुआ सीटों का, जिसके लिए दिल्ली वहाँ पे बैठ कर के धरना प्रदर्शन लाखों छात्र कर रहे थे, उन तमाम मामले जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर उन मामलों में ये तत्परता सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के जजों ने दिखाया होता तो अब तक उन केसों का निपटारा हो गया होता और इस देश के करोड़ों बेरोजगारों को, बहुजनों को, मजलूमों को, राजनीतिक बंदियों को न्याय मिल गया होता। लेकिन सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के बने जज, जिसमें जो कहते तो हैं कि इक्विटी कमीशन, जो इक्विटी कमेटी जो बनेगी यूजीसी रेगुलेशन से, इक्विटी कमेटी में जनरल के भी लोग होने चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब इस यूजीसी के रेगुलेशंस पे रोक लगा रहे थे और जितने जज मिल करके इस पे रोक लगाने का काम किए हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपके जो पैनल था जजों का, उस पैनल में कितने एससी जज थे, कितने एसटी जज थे, कितने ओबीसी के जज थे? आप कोलेजियम सिस्टम के द्वारा वंशानुगत जज पे जज बने जा रहे हैं। वहाँ कोई नहीं पूछ रहा है कि एससी है कि नहीं है, एसटी है कि नहीं है, ओबीसी है कि नहीं है। लेकिन आप जो इस देश में बहुजन छात्रों के हक हुकूक के लिए यूजीसी गाइडलाइंस रेगुलेशंस जारी हुए, उसमें आप खोज रहे हैं कि इसमें जनरल नहीं है। हम तो खोजेंगे ना, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कितने सेक्रेटरी एससी एसटी और ओबीसी के हैं? हम तो खोजेंगे ना कि कितने आईआईटी के डायरेक्टर, कितने आईआईएम के, एनआईटी के डायरेक्टर एससी एसटी ओबीसी समुदाय के हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी समुदाय के हैं। तो सवर्ण समुदाय इक्विटी कमेटी में जनरल ढूंढ रहा है, उसको इस बिल से, इस रेगुलेशन से डर लग रहा है। तो सवर्ण समुदाय के लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि हिसाब जब होगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक होगा। और घबराओ नहीं, अब इस रेगुलेशंस पे रोक लगाया गया है ना, मैं लिख करके देता हूँ कि इस देश के बहुजन समाज के लोग एकता के साथ इस मामले पे सड़कों पे उतरने वाले हैं
और जब सड़कों पे आएंगे ना, वो ऐसा सैलाब आएगा। 2 अप्रैल 2018 जो SC/ST एक्ट बचाने के लिए आंदोलन था, वो आंदोलन भी इस बार छोटा पड़ जाएगा, जो कि ऐतिहासिक आंदोलन था। इस बार जब बहुजन समाज के लोग सड़कों पे आएंगे तो UGC रेगुलेशंस को सरकार को लोकसभा में ला करके पेश करना पड़ेगा, वहाँ से पास करा करके, राज्यसभा से पास करा करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जिस प्रकार से 10% सवर्णों को EWS आरक्षण देना पड़ा, उसी प्रकार से उसको लागू कराना पड़ा। इसको भी लागू कराना पड़ेगा। तो मैं सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी चेतावनी देता हूँ कि अगर ईमानदार मंशा थी, बहुजन छात्र के हक हुकूक में आप थे, तो आप इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराइए, बिल लेकर के आइए। अभी लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। बजट सत्र में हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद इस बिल के समर्थन में आपके विपक्ष में खड़े रहते हैं हमेशा, लेकिन इस बिल को आप पेश कराइए, पहली बार आपके समर्थन में नजर आएंगे। और अगर कोई सवर्ण सांसद जो भाजपा का, NDA का है, वो अगर आपके खिलाफ भी वोट करेगा, तो इस देश के विपक्ष के भी जो बहुजन सांसद हैं, वो इस बिल के समर्थन में लोकसभा राज्यसभा में आपके समर्थन में वोट करने का काम करेंगे। और ईमानदार मंशा दिखाइए और इसको कानून का रूप दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट तो बस कानून का रखवाला है, वो कानून बना नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जब आप इसको कानून का रूप दे देंगे, तो इसकी कानून का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे क्या लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम के जो जज है, कि क्या उनमें न्यायिक चेतना बचा हुआ है? देखिए, कॉलेजियम से पैदा हुआ जज में न्यायिक प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती है। इसके खिलाफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए कि कॉलेजियम को समाप्त करे। भारत सरकार में चपरासी की बहाली के लिए PT मेंस लिया जाता है, लेकिन इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली के लिए ना कोई परीक्षा होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई फार्म भरा जाता है। सीधे जज साहब चुन लिए कि हमारा भतीजा जज बनेगा, भतीजी जज बनेगी, बेटा जज बनेगा, बेटी जज बनेगी, हमारा फूफा जज बनेगा, हमारा मामा बनेगा, हमारा मौसा बनेगा, हमारा चाचा बनेगा, तो जज बन जाता है। तब तो कहाँ ये दुर्भाग्य है ना। न्याय कैसे होगा इस देश में? सोचिए, चपरासी की नौकरी के लिए फार्म भरिए, परीक्षा देने बिहार के हैं तो जाइए गुजरात में परीक्षा देने, जज बनने के लिए ना फार्म, ना परीक्षा, ना कोई परेशानी, ना कोई तैयारी, सीधे जज। इसमें किसी को नहीं दिखता स्टे लगाने। यही बात है ना। इस देश के सवर्ण समुदाय के लोगों को भी चाहिए। वो तो उनको पता है क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं। वो इसलिए नहीं विरोध करते हैं क्योंकि सवर्ण समुदाय के लोग ही कॉलेजियम में ज़्यादा हैं और वो हमेशा सवर्णों के हित में फैसला देते हैं, इसलिए इसका विरोध नहीं करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इस मामले पर न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए और न्यायिक आयोग का गठन करके जैसे अन्य बहालियों के लिए परीक्षा होता है, उसी प्रकार से इस जजों की बहालियों के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के परीक्षा करवाए, प्रतियोगिता हो, उसमें सबकी भागीदारी होगी। SC के 17-18% बच्चे जज बनेंगे, OBC के 28% जज बनेंगे, तो उस सबका लाभ होगा ना। सर्व समाज से लोग जज बन करके आएंगे, उस समय बायस्ड होकर कोई फैसला नहीं होगा। अभी सर यही स्वर्ण समाज जो थे कभी कहते थे कि मोदी जी राम के अवतार है, जो राम के लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन आज वही गाली दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अगर ये कानून लागू होता है तो हम लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो कर लीजिए ना, कौन रोका है? इस्लाम कबूल कर लीजिए, पाकिस्तान चल जाइए, बांग्लादेश चल जाइए, आपको जहाँ जाना है जाइए। कौन रोका है आपको? हाथ पैर धर के रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? इन्हें बोल रहे थे कि आप OBC SC/ST आपका हाथ पैर तो नहीं जोड़ रहा है कि नहीं आप भारत में रहिए। अरे आपको जाने का मन है तो पहले तो कहा जाता था कि आप लोग यूरेशिया से आए हैं, मध्य एशिया के लोग हैं, भारत के मूल निवासी नहीं है। तो इस देश के मूल निवासियों को, OBC SC/ST को उनका देश छोड़ दीजिए। आप पाकिस्तान निकल जाइए, आप अफगानिस्तान चल जाइए। राम के अवतार कह रहे फिर राम के अवतार कहने वाले, नरेंद्र मोदी जी को भगवान बताने वाले, उनको पिता और पता नहीं क्या क्या बताने वाले लोग आज नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उनकी जाति बता रहे हैं, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे थे बहुत अच्छे थे, जब तक मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवा रहे थे, मस्जिदों को तोड़वा रहे थे, तब तक बहुत अच्छे थे, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करवा रहे थे तब तक अच्छे थे, दलित लोग जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई झगड़ा में आगे आ रहा था, पिछड़ा आ रहा था, तब बहुत अच्छे थे। लेकिन आज जब बुरे हो गए, कब? जब OBC SC/ST के हक हुकूक के लिए उन्होंने 4 को गाइडलाइन जारी कर दिया। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि इस देश के स्वर्ण मानसिकता के लोग इस देश के बहुजनों के हक हुकूक के खिलाफ मनु के समय में भी थे, और इस देश के संविधान जब लागू हो गया और जब उनके शासन सत्ता में लोग स्थापित हो गए, तब भी उनके खिलाफ हैं। इनके खिलाफ
हमारी मजबूत तैयारी है और इस मामले पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को घुटने पर लेकर के आएंगे हम लोग। सर आखिरी क्वेश्चन है कि भीम आर्मी को बहुजन जो है और काफ़ी उम्मीद भीम आर्मी से लगा के बैठी कि इस पे भीम आर्मी जरूर कुछ करेगी, क्या कहेंगे आप? भीम आर्मी बिल्कुल कर रही है। आप देखिए ना, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार इस मामले पे मुखर हैं और लोकसभा में जिस दिन समय मिलेगा आप देखिएगा कि हमारा नेता वहाँ पे अकेला इस बिल के समर्थन में बोलते हुए नजर आएगा, यूजीसी गाइडलाइंस रेगुलेशन के समर्थन में बोलते नजर आएगा। और 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पे इस देश के SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों को हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आमंत्रित किया गया है और इस मामले पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत दिखाने का काम किया जाएगा और झुकाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद सर, शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर जोशी, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार इस फैसला को वापस नहीं लेती है, यानी कि UGC को लागू नहीं करती है, तो बहुत बड़ा आंदोलन देखा जाएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कुकुजन।